चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। पिछली बार कल के दिन हमने महाराज पुरुरवा के जीवन के बारे में हमने पढ़ा और साथ ही साथ उनके वंश में अलग अलग जो राजाएं हुए उनका भी वर्णन हमने सुना था। पुरुरवा के वंश में ही आगे चल के भगवान के अवतार परशुराम का प्राकट्य होता है, तो वो अभी हम चर्चा कर रहे थे। एक जानकारी आपके लिए कि हमें अभी 1 साल हो चुका है भागवतम अध्ययन का यज्ञ शुरू किए हुए। पिछले साल अक्टूबर के 20 तारीख को हमने ये अध्ययन शुरू किया था, तो अभी 1 साल में हम अच्छा खासा प्रोग्रेस कर चुके हैं। नवम स्कंद के ऑलमोस्ट एंडिंग पे है हम। तो सोचा था कि 1 साल में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, तो अच्छी बात है कि हमने बहुत डिटेल में अध्ययन किया। तो इस कथा में भगवान परशुराम इनके बारे में चर्चा की। तो कल हमने एक फ्लो चार्ट देखा था जहाँ पे पुरुरवा तथा उर्वशी के 6 पुत्रों का वर्णन सुना था हमने। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय उनके पुत्र। फिर हमने विजय के पुत्रों के नाम सुने थे। फिर उसमें से हमने जनु ऋषि के बारे में सुना। जनु ऋषि के आगे वंश बढ़ते बढ़ते गाधी तक आया और गाधी के 2 संतान हुई, एक विश्वामित्र और दूसरी सत्यवती। सत्यवती का विवाह रुचिक ऋषि के साथ हुआ। रुचिक ऋषि ये भृगुवंशी थे जो च्यवन ऋषि के पोते थे। तो रुचिक ऋषि और सत्यवती का विवाह से उन्हें जमदग्नि ये पुत्र प्राप्त हुआ और जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। ये भी देखा था कि किस प्रकार से जमदग्नि और विश्वामित्र का जन्म हुआ। वहाँ पर यज्ञ में जो यज्ञ फल था उसकी अदला बदली हो जाने के कारण गाधी की पत्नी उसको एक ब्राह्मण पुत्र प्राप्त हुआ और रुचिक उसको एक क्षत्रिय पुत्र प्राप्त होना निर्धारित हो गया। लेकिन सत्यवती के प्रार्थना के कारण रुचिक ऋषि ने इस स्थिति को बदलने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी संतान ब्राह्मण होगी, लेकिन तुम्हारा पोता जो होगा वो क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय वृत्ति वाला होगा। जबकि उन्होंने गाधी की पत्नी से कहा कि तुम्हारा बेटा शुरू में क्षत्रिय रहेगा लेकिन आगे चल के ब्रह्मर्षि बनेगा। तो वही फिर विश्वामित्र मुनि की कथा हम पता है कि विश्वामित्र मुनि महान क्षत्रिय हुए पहले, लेकिन आगे चल के महान ब्रह्मर्षि बने। तो ये रुचिक ऋषि की कथा हमने सुनी। जमदग्नि और तथा रेणुका इनका भी विवाह हमने सुना था। किस प्रकार से
जब जमदग्नि एक तीर्थ स्थल पर यात्रा कर रहे थे तो उनकी मुलाकात रेणुका देवी से होती है। रेणुका देवी ये राजकुमारी होने के कारण वो उस राज्य में टहल रही थी जब उनकी मुलाकात जमदग्नि से हुई। रेणुका देवी को जमदग्नि से आकर्षण हुआ, जमदग्नि को भी प्रेम हो गया और इस प्रकार से जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया आगे चल के। तो वास्तविक तौर पे रेणुका देवी जो है, माता रेणुका, ये एक क्षत्रिय कन्या थी, एक राजकुमारी थी जिन्होंने एक ब्राह्मण ऋषि से विवाह किया और अपना जीवन पूरी तरह से ऋषि तुल्य बिताने लग गई। अभी इस प्रसंग में एक समझने वाली बात है कि पहले के ज़माने में एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण के घर में विवाह करता था। ऐसी अनुमति बहुत रेयर होती थी कि कोई ब्राह्मण अन्य वर्ण के व्यक्ति से विवाह करे या फिर कोई अन्य वर्ण किसी और वर्ण से विवाह करे, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता था कि यदि एक ही वर्ण में अगर विवाह न हो तो वृत्तियों में परिवर्तन या वृत्तियों में थोड़ा सा भेद होने के कारण उस परिवार में मतभेद हो सकता था। जैसे उदाहरण के लिए, यदि पत्नी अगर क्षत्रिय वृत्ति की है और पति अगर ब्राह्मण वृत्ति का है तो स्वाभाविक है कि उन दोनों के स्वभाव में भिन्नता दिखाई देगी। उसी प्रकार से रेणुका देवी के साथ भी हो रहा था। रेणुका देवी ने स्व इच्छा से जमदग्नि से विवाह किया था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक राजकुमारी का एक राजसी भाव भी था और हम देखते हैं कि आगे चल के यही राजसी भाव रेणुका के मृत्यु का भी कारण बनता है। हम जानते हैं कि जमदग्नि और रेणुका से अनेक संतानें हुई और सबसे छोटी जो संतान थी उनका नाम राम था और जिसे आगे चल के परशुराम कहा गया। तो एक बार की कथा है, हम सुनते हैं कि परशुराम जी ने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था अपने पिता के आदेश पर। तो बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं और बहुत लोगों के मन में गलतफहमी होती है कि कैसे बेटा अपनी माँ का ही हत्या कर सकता है। ये हर एक लोगों को प्रश्न पड़ता है और साथ उसमें सबसे बड़ी बात है कि साक्षात भगवान अगर ऐसा कृत्य करे तो कैसे समझा जाए फिर, क्योंकि लोग आक्षेप करते हैं क्या ये सही है, क्या ये धर्म उचित है, अलग अलग प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। तो हमें बैकग्राउंड समझना होगा कि क्या प्रसंग हुआ था जिसके कारण जमदग्नि को इतना क्रोध आया और उस क्रोध को सपोर्ट करने के लिए परशुराम जी ने भी कार्य कर दिया। मतलब इसका मतलब है कि परशुराम जी कोई गलत काम नहीं कर सकते क्योंकि साक्षात भगवान के अवतार है। तो इसका मतलब है जमदग्नि जी का जो क्रोध था वो सही था। लेकिन आजकल के मीडिया के ज़माने में वैदिक संस्कृति के द्वारा स्त्रियों पे कितना अत्याचार हुआ करता था, इसके लिए कभी कभी रेणुका देवी का भी उदाहरण दिया जाता है कि अचानक से कुछ वेदों के नियमों का उल्लंघन हो गया तो मृत्युदंड दे दिया और उसमें भी भगवान ने उनका साथ दिया। तो ये अलग अलग अनाप शनाप बातें होती रहती है। तो इसलिए अभी हम श्रीमद् भागवतम से समझेंगे कि क्या प्रसंग था और किस कारण से जमदग्नि ने उन्हें मृत्यु देने का आदेश दिया। तो एक बार जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी से जल लेने गई तो वह गंधर्वों के राजा को अप्सराओं के साथ विहार करते देखकर मोहित हो गई और उसने मन ही मन उसके साथ रमण करने की इच्छा की। तो यहाँ पर बताया गया है, श्रीमद् भागवत बताता है कि मन ही मन रेणुका देवी के मन विचार आया कि काश मैं भी इनके जैसे गंधर्वों के साथ एंजॉय कर सकती। ऐसा उसने केवल मानसिक विचार उनके मन में आया। अभी देखिए, हमेशा की तरह जमदग्नि जो थे वो यज्ञ कार्य में व्यस्त हुआ करते थे और हमेशा की तरह रेणुका देवी नदी से पानी भरकर यज्ञ के लिए लाया करती थी। तो एक दिन जब वो ऐसी नदी की तरफ गई थी तो उसने देखा कि कुछ गंधर्व उस जल में
स्नान कर रहे और हंसी मजाक हो रही है। तो उसने छुपके से देखा कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, और जब उसने देखा कि किस प्रकार से जो गंधर्व है तथा अप्सराएं जो है उस नदी में बहुत बहुत सुंदर तरीके से आनंद ले रहे हैं, अलग प्रकार का एक रोमांटिक सीन को देखने को मिला, तो रेणुका के मन में थोड़ी देर के लिए विचार आया कि काश मैं भी इसी प्रकार से अगर एंजॉयमेंट कर सकती तो कितना अच्छा होता। तो उनके मन में गंधर्वों के साथ रमण करने की इच्छा हुई, लेकिन बाद में जैसे उनको लगा अरे ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो तुरंत वो वहां से निकल गई। लेकिन मन के अंदर ये विचार आया जरूर था। अभी ये विचार क्यों आया उनके मन में, ये समझना बहुत आवश्यक है। जैसा हमने पहले कहा कि रेणुका ये एक राजकुमारी हुआ करती थी पहले, और क्षत्रिय गुण होने के कारण एक राजसी वृत्ति उनके मन में हमेशा थी। लेकिन जब उनका विवाह एक ब्राह्मण कुल के व्यक्ति से हुआ तो स्वाभाविक है कि ऋषि तुल्य जो गुण होने चाहिए वो एक प्रकार से उनके ऊपर जबरदस्ती थोपे गए थे। कल्पना कीजिए कि कोई क्षत्रिय वृत्ति का है, राजसी वृत्ति का व्यक्ति है, और उसको अगर आप जबरदस्ती कहे कि नहीं अभी आपको सात्विक वृत्ति को पालन करना है, तो बहुत बहुत बार वो डिफिकल्ट होता है, हर किसी को मुमकिन नहीं है। तो उसी प्रकार से रेणुका देवी को भी एक थोड़े क्षण के लिए मन के अंदर वो राजसी वृत्ति आ गई, और उस कारण उसने मन ही मन उन गंधर्वों के साथ रमण करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो तुरंत ही वहां से निकल पड़ी। लेकिन मन के अंदर वही चिंतन चल रहा था कि क्या सुंदर दृश्य था, इतना मतलब इस प्रकार का बर्ताव हम पति पत्नी भी नहीं कर सकते, ऐसा इस अलग अलग प्रकार की भावना उनके मन में उमड़ रही थी। तो ये सोचते सोचते जब वो पानी भरने के लिए नदी के पास गई थी, तो एक ही मटका लेके गई थी, और वो मटके में उसने पानी भरना प्रारंभ किया। लेकिन मन के अंदर वो चिंतन चल रहा था, वो दृश्य चल रहा था उनके गंधर्व तथा अप्सराओं का, तो उनके हाथों से वो मटका फूट जाता है। अभी जमदग्नि आश्रम में वेट कर रहे कि कब पत्नी आएगी और मटका लेके पानी से भरा हुआ जल लेकर आएगी ताकि वो अपना यज्ञ पूरा कर सके। और यहाँ पर ये मटका, एक ही जो मटका लेकर आए थे वो भी फूट गया। तो उसने सोचा क्या करूँ, तो बहुत कंफ्यूजन में, बहुत ही स्ट्रेसफुल अवस्था में वो पुनः अपने आश्रम में जाती है, और पति पूछते हैं कि क्यों जल क्यों नहीं लाए। तो बहुत ही विचलित अवस्था में होने के कारण वो समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा था। और जब जमदग्नि ने वो सब समझ गए कि इसके मन में भोग करने की प्रवृत्ति आ गई थी और इसने पत्नीव्रत धर्म का उल्लंघन किया है, ये सोचकर जमदग्नि बहुत क्रोधित हो गए कि इस प्रकार का बर्ताव एक ऋषि पत्नी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और इस वजह से उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्रों को, जो उसी आश्रम में रह रहे थे, बुलाया और कहा कि तुरंत अपनी माँ का वध कर दो, ये कलंकित हो चुकी है। अभी यहाँ पर हमें समझना होगा कि कर्म जो है ये 3 अलग अलग स्तर पे किए जा सकते हैं, काया, वाचा और मनसा। काया मतलब शरीर के द्वारा पाप कृत्य करना, जो जघन्य है, बहुत ही निंदनीय है। वाचा मतलब शब्दों के द्वारा पाप कृत्य करना, और उससे भी सटल जो है वो है मन के द्वारा पाप कार्य करना। ये 3 अलग अलग स्तर पर हम कर्म करते हैं हमेशा। तो यदि कोई व्यक्ति मन के द्वारा भी पाप कार्य करे तो उससे भी पाप का फल प्राप्त होता है। और इस वजह से ब्राह्मणों से ये अपेक्षा होती है कि वो शरीर, वाचा और मन, ये तीनों से शुद्ध रहे। ये ब्राह्मणों से अपेक्षा की जाती है। और इसलिए जब जमदग्नि ने देखा कि रेणुका ने मन में ही अपराध कर बैठी है, पाप कृत्य कर बैठी है, तो इस वजह से उसे दंड देना अनिवार्य हो चुका था। तो जब अपने पुत्रों को उन्होंने आमंत्रित किया, मतलब आदेश दिया, लेकिन पुत्र ने, कोई भी पुत्र तैयार नहीं हो रहा था कि कैसे मैं अपनी माता का वध कर दूं।
केवल ये कारण से कि पिता कह रहे हैं, बच्चों को बताया नहीं गया था कि क्या कारण है, बस इतना पिता ने कहा कि मार दो तुम्हारे बेटे तुम्हारी माँ को। अभी बच्चे सोच रहे कि क्यों ऐसा, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है ऐसा कहने का। लेकिन पिताजी का आदेश था, वो पालन करना अनिवार्य था, लेकिन बच्चे उसका पालन नहीं कर रहे थे क्योंकि सामने माता है खड़ी। वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों से कहा करने के लिए। अभी क्यों एक देखिए गलत है या नहीं वो बाद में समझेंगे हम, लेकिन पहले समझना है कि गुरु, ये जो पिता है, मतलब एक प्रकार से पति जो है वो अपने पत्नी को दंड दे सकता है, दे सकता है, वो स्वयं भी दे सकता है, लेकिन उन्होंने हाँ वो भी रीजन है, लेकिन उन्होंने चयन किया अपने पुत्रों को। अभी हो सकता है यहाँ पर वो अपने पुत्रों की भी परीक्षा लेना चाहते हो। अभी ऐसा डिटेल यहाँ पे बताया तो नहीं गया, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि क्यों अपने पुत्रों को ही बताया। तो ये हो सकता है कि पुत्रों की परीक्षा लेना चाहते हो कि कितने वो अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कितने पुत्र शास्त्र का मर्म जानते हैं, कि अगर पिता का आदेश हो तो क्या माता का वध करना धर्म अनुसार है नहीं है, वो धर्म का जो मर्म होता है वो समझना कितना बच्चे समझे हैं। अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। ब्राह्मणों में तो हत्या करना एक बड़ा, उनको भी उनका पाप लग जाता। हाँ। वो औरत वो उनकी वाइफ कर रही थी, वो तो भाव में कर रही थी, उसने प्रैक्टिकल तो नहीं करा था, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल कर देते यदि अपनी वाइफ को मार देते। तो ये भी रीजन है। हाँ, ये भी रीजन है कि वो बच्चे ये कार्य करने से हिचकिचा रहे थे। सही है। तो यही विचार से जब बच्चों ने मना कर दिया हम नहीं कर सकते, तो पिता बहुत क्रोधित हो गए। और फाइनली जब सभी बच्चे वहाँ पर आ गए थे जमदग्नि के, तो उसमें से फिर सबसे छोटा पुत्र परशुराम थे, वो भी वहाँ पर आए। और जमदग्नि को अपने छोटे पुत्र पे बहुत ही विश्वास था, तो उन्होंने डायरेक्टली अपने छोटे बच्चे से कहा कि तुरंत अपने माँ का वध कर दो और साथ ही साथ अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि इन्होंने पिता के आज्ञा का उल्लंघन किया है और तुम्हारी माता ने पत्नीव्रत धर्म का उल्लंघन किया है। ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम से कहा कि अपने भाइयों तथा माता का वध करो। और परशुराम जी ने भी ज़्यादा नहीं सोचा, उन्हें तुरंत हाथ में फरसा लिया, मतलब वो फरसा मतलब कुल्हाड़ी जैसा था, और वो जंगल से ही आए थे लकड़ी तोड़ के, तो उसी हाथ में वो कुल्हाड़ी जैसा चीज़ था, और तुरंत ही उस कुल्हाड़ी से अपने सभी भाइयों को मार डाला और अंत में अपनी माँ का भी वध कर दिया। अभी श्रीमद् भागवत बताता है कि परशुराम जी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने थोड़ा देर भी, मतलब कोई भी विलंब नहीं किया, पिता ने आदेश दिया और उन्हें कर दिया। तो श्रीमद् भागवत में बताया है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि परशुराम जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अपने पिता की क्षमता जानते थे। वे जमदग्नि के तपोबल को तथा उनके कीर्ति को जानते थे, और ये भी समझते कि उनके पिता जो आदेश दे रहे हैं वो भ्रम में आकर नहीं दे रहे, उसके पीछे कुछ कारण होगा और वो कारण योग्य ही होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने पिता का आदेश सत्य ही है ये समझकर उन्होंने सीधा कार्य करते बिना सोचे समझे। तो ये दर्शाता है, इससे हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि कभी कभी गुरु और शिष्य में यही संबंध होना चाहिए। जब शिष्य को गारंटी है कि मेरा गुरु कोई गलती नहीं कर सकते, मेरे गुरु का जो स्तर है वो अबाधित है, वो किसी प्रकार से उनका वो अपने निर्णयों से गलत नहीं हो सकते, तो ऐसे समय पर शिष्य को जो है वो अपने गुरु के आदेशों पर शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं, एकलव्य अलग बात है, ठीक है, वो अलग स्टोरी है, वो बाद में करेंगे। लेकिन एक बात समझना है हमको, यदि गुरु अगर योग्य है, गुरु या अपने पिता किसी भी स्तर पर मतलब बिना अपने धर्म से भटक नहीं सकते, ये पूरा जानते हैं हम लोग, वो दिव्य स्तर पर अगर स्थित है, तो ऐसे समय पर गुरु की आज्ञा या पिता की आज्ञा का पालन करना ये शिष्य या पुत्र के लिए क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर हो जाती है।
तो हमें ये समझना पड़ेगा इस बात से कि जमदग्नि वो स्तर पर थे जिससे परशुराम समझ पाए कि भगवान कि मेरे पिता गलत आदेश नहीं दे सकते, और इसलिए उन्होंने वो तुरंत कार्य कर दिया और उन्होंने वध कर दिया। इस पर वो आपने जो स्टार्टिंग में बताया था कि लोग वैदिक शास्त्र का अध्ययन करता है, ये जो फलसफा पॉइंट ऑफ व्यू अभी आप जो बोलो ठीक है, पिता का या गुरु का आज्ञा का वो जस्टिफिकेशन भी सही है, लेकिन उनके पिताजी का पॉइंट ऑफ व्यू उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ये जो आदेश जो दिया उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों में बताया है स्त्री, पशु, बच्चे, बुढ़े सभी प्रोटेक्ट, अगर इवन वो गलती भी किया, उनको ब्राह्मण उनको गलती भी किया तो उनको वध नहीं देना चाहिए। तो सन्यासी उनको ये आदेश को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? अब जो बोल रहे हैं गुरु अगर सक्षम है या पिता सक्षम है तो आज्ञा मानना चाहिए, वो परशुराम के लिए जस्टिफिकेशन है, कार्रवाई किया उसके लिए जस्टिफिकेशन है, लेकिन जो आदेश दिया उसको हम कैसे जस्टिफाई करें? तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ लिया, जिसका वर्णन आगे भी आता है कि ये एक ओवर रिएक्शन था। जैसे उदाहरण के लिए इसमें बताया गया, प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, आगे के इस विषय में मैंने दिखाया नहीं है, ये प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जमदग्नि ने जो आदेश दिया वो जितना दंड था उस दंड से कई ज़्यादा वो क्रिया थी। मतलब मन में अपराध हुआ है, स्वीकार्य है, लेकिन उस अपराध के अनुसार दंड देना योग्य है। लेकिन वो अगर अपराध से अगर ज़्यादा दंड मिलता है तो दंड देने वाला अपराधी बन जाता है, जैसा कल भी हमने चर्चा की थी। तो ये बात सच है, और इसीलिए आगे चलकर जमदग्नि का वध हो गया, क्योंकि जमदग्नि ने क्रोध में आकर इस समय उन्होंने हरकत तो कर दी, मतलब दंड दिया, दंड देना योग्य था, लेकिन आवश्यकता से अधिक दंड देने के कारण उन्हें भी उसका रिएक्शन भुगतना पड़ा। वो ये इस प्रकार से कि आगे चल के कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा उसका वध हो गया। तो एक्शन रिएक्शन होते रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो पॉइंट हम समझा रहे थे फ्रॉम द व्यू पॉइंट, जैसा आपने कहा, ठीक है, जमदग्नि के दृष्टिकोण से वो गलत था और उसका रिएक्शन तो मिला, लेकिन परशुराम जी और हमारे दृष्टिकोण से हमें समझना है कि जो आदेश दिया गया था दंड देने का, सक्षम व्यक्ति के पास वो अधिकार होता है कि वो दंड दे सके। हाँ, कितना देना है नहीं देना वो फिर बाद में रिएक्शन उसके लिए आ सकता है, लेकिन सक्षम व्यक्ति अगर बोल रहा है तो हमें कार्य करना है। तो परशुराम जी भी जानते थे कि मेरे पिता जो है वो कितने सक्षम है, तो उन्होंने तुरंत वो हत्या करने का कार्य कर दिया। तो जब जमदग्नि ये कार्य से संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, तो उन्होंने परशुराम जी को गले से लगाकर कहा कि तुम ही मेरा एकमात्र आज्ञाकारी पुत्र हो, क्योंकि तुमने मेरे आदेशों का यथार्थ रूप से पालन किया, बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के। तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक आदर्श पुत्र हो, तुम वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। और तब परशुराम जी कहते हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरी माता को क्षमा कर दीजिए और उनको पुनः जीवित कीजिए, और साथ ही साथ मेरे भाइयों को भी जीवित कीजिए, और उनके मन में या उनके स्मरण में मैंने उनकी हत्या की ये अपवाद भी न रहे। तो ऐसा वर मांगा। और जमदग्नि इतने पावरफुल थे, उनकी तप शक्ति इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने अपनी बीवी को जो मरी हुई थी उसको फिर से जीवित कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को जो मरे हुए थे उनको भी फिर से जीवित कर दिया, और इस प्रकार से जीवित किया कि उनको याद नहीं रहा कि परशुराम ने उनको मार डाला। तो ये क्षमता जमदग्नि के पास थी जो परशुराम जी जानते थे, और इस वजह से जब परशुराम जी ने वो कार्य करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। अगर गुरु भी, या गुरु और शिष्य का नाते में भी, गुरु में भी इतनी क्षमता है कि अगर वो इस प्रकार के कार्य कर सके तो शिष्य को भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो ये हमें यहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है। तो जब सब लोग जीवित हो गए तो वे अपने अपने कार्यों में लग गए, और जमदग्नि को पता चल गया कि मेरा पुत्र इन सभी पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम गुणों से युक्त पुत्र है परशुराम। तो ऐसा हुआ।
आगे चल के परीक्षित महाराज फिर पूछते हैं कि परशुराम जी ने क्यों क्षत्रियों का इतना संहार किया और इसका कारण क्या था। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न था, तो इसका भी उत्तर शुकदेव गोस्वामी आगे देते हैं। तो वे प्रारंभ करते हैं कार्तवीर्य अर्जुन से। अभी जो कार्तवीर्य अर्जुन है ये कौन था। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, क्षत्रिय श्रेष्ठ है राज कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान नारायण के स्वांश दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। वह शत्रुओं द्वारा अपराजय बन गया और उसे अव्याहत इंद्रिय शक्ति, सौंदर्य, प्रभाव, बल, यश तथा अणिमा लघिमा जैसे 8 योग सिद्धियां प्राप्त करने की योग शक्ति मिल गई। इस तरह पूर्ण ऐश्वर्यशाली बनकर वह सारे संसार में वायु की तरह बेजोड़ बनकर घूमने लगा। तो ये कार्तवीर्य अर्जुन की स्टोरी पूरी तरह से भागवत में नहीं आती, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा कार्तवीर्य अर्जुन ने किया क्या था कि जिससे दत्तात्रेय उनके ऊपर प्रसन्न हुए। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो कुछ कार्तवीर्य अर्जुन की पूर्व कथा पता चली। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बैकग्राउंड जानना चाहेंगे पूरा। ओके, तो कार्तवीर्य अर्जुन घटना ऐसी है कि एक बार माता पृथ्वी, जब उसने देखा कि पृथ्वी पर क्षत्रिय राजा जो धर्मात्मा होने चाहिए थे वे धर्म का त्याग करके केवल अपने बल पर हिंसा, अत्याचार तथा पूरे संसार में उत्पात मचा रहे हैं। अपने बल का बहुत गर्व तथा घमंड हो चुका है क्षत्रिय राजाओं को। तो ये देखकर माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है और वहां से ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान विष्णु के धाम जाते हैं। वहां पर भगवान विष्णु कहते हैं कि तो आप चिंता मत करो, आपके इस अवस्था में सभी क्षत्रिय राजा का विनाश करने के लिए मैं तुरंत ही अवतरित होने वाला हूं और इस अवतार में मैं सभी क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। ऐसा करके उन्होंने पृथ्वी देवी को सांत्वना दी। तो जब इस प्रकार से पृथ्वी को सांत्वना दी तो भगवान विष्णु के हाथ में चक्र था। तो जो चक्र थे, सुदर्शन चक्र, वो बहुत खुश हो गए। बोले कि अभी कुछ एक्शन करने का टाइम आ रहा है। बहुत दिनों से कुछ एक्शन करने को नहीं मिल रहा था और सुदर्शन चक्र को थोड़ा गर्व भी था कि बिना मेरे भगवान विष्णु कोई कार्य नहीं कर सकते। मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं कि भगवान हमेशा मुझे राक्षसों का विनाश करने के लिए हमेशा मेरा इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से सुदर्शन चक्र में थोड़ा सा गर्व उत्पन्न हो गया। तो सुदर्शन चक्र इस गर्व से शंख को चिढ़ा रहा था। वो कह रहा है कि देखो भगवान हमेशा मेरा इस्तेमाल करते हैं सेवा में। जब भी असुरों का विनाश करना होता है, अवतार धारण करना होता है, तो हमेशा मेरा इस्तेमाल करते हैं। शंख क्या है, सिर्फ फूंक मारने का, तो आपका कोई ज्यादा यूज नहीं है, हमेशा मेरा इस्तेमाल होता है। तो शंख ने जब ये सुना तो शंख को बहुत बुरा लगा और उसे लगा कि शायद सुदर्शन को थोड़ा अपने ऊपर गर्व हो चुका है और उसने कहा सुदर्शन चक्र से कि इस प्रकार से गर्व मत करो, क्योंकि गर्व हमेशा पतन का कारण होता है। तो सुदर्शन माना नहीं, उसे लगा कि अपना अपमान सहन नहीं कर पाया, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो जब शंख ने देखा कि इस प्रकार से इसका बर्ताव है, तो उन्हें तुरंत शाप दे दिया कि इस गर्व को साथ में लेकर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तुम तुरंत ही पृथ्वी पर चले जाओ और वहां पर भगवान स्वयं तुम्हें नम्र बनाएंगे। तुम्हारे शक्ति पर, तुम्हारे योग्यता पर तुम्हें इतना घमंड है, तो तुम पृथ्वी पर चले जाओ जहां पर तुम्हारा वध स्वयं भगवान ही करेंगे और जिससे तुम्हारे गर्व का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब वो सुदर्शन को ध्यान में डाले, मुझे शाप मिला है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वे शंख से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और साथ ही साथ वे भगवान विष्णु से भी क्षमा याचना करते हैं कि मैं गर्व में आकर इस प्रकार से बर्ताव कर रहा था। तो भगवान विष्णु कह रहे थे कि चिंता मत करो, ये जो शंख ने तुम्हें जो शाप दिया है, इस शाप से
आगे चल के मेरा जो अवतार होगा उस अवतार में तुम्हारी मदद होगी, तुम ही क्षत्रिय राजाओं का वंश नष्ट करने में मेरे सहायता करोगे, तुम्हारे वजह से ही मैं सारे शत्रुओं का विनाश करूंगा और तुम पृथ्वी पर जाकर कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाने जाओगे। तो फिर सुदर्शन चक्र प्रसन्न हुए कि भगवान ने स्वयं उसे अपनी सेवा में लिया है, विरुद्ध पार्टी में क्यों ना हो लेकिन भगवान ने मेरा त्याग नहीं किया, ये सोच के वो बहुत प्रसन्न थे। तो इस प्रकार से ये जो सुदर्शन चक्र थे, ये सुदर्शन चक्र शापित होने के कारण है वंश में वे अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्जुन ये कीर्तिवीर्य तथा पद्मिनी के पुत्र हुए जो है वंश में आते हैं, और कीर्तिवीर्य के पुत्र होने के कारण उसका नाम कार्तवीर्य बना और उसका नाम बचपन से ही अर्जुन था, इसलिए कार्तवीर्य अर्जुन से वो प्रसिद्ध हुआ। तो कार्तवीर्य अर्जुन जो है ये बचपन में बहुत ही सुंदर था देखने में, लेकिन जन्मतः वो बिना हाथों के पैदा हुआ था, उसको हाथ ही नहीं थे। तो सब लोग बहुत दुखी थे कि अरे इतना सुंदर बालक है लेकिन इसे हाथ ही नहीं है। तो कीर्तिवीर्य जो थे वे भगवान दत्तात्रेय के उपासक थे, तो उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना की और याचना की कि वे अपने मेरे पुत्र को इस प्रकार से व्यंग भाव में ना रखें, दया करें। तो भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें वरदान देकर उनके 2 हाथ दे दिए, प्रदान कर दिए, तो फिर वो बच्चा नॉर्मल हो गया। तो बचपन से ही कार्तवीर्य अर्जुन जो है वो भगवान दत्तात्रेय का बहुत ही निष्ठावान भक्त बन गया, क्योंकि उसकी जो अवस्था है वो भगवान दत्तात्रेय ने ठीक की थी। तो वो हमेशा भगवान दत्तात्रेय की उपासना करते थे। उस समय दत्तात्रेय भी आश्रम में निवास किया करते थे, एक जंगल में। तो कार्तवीर्य अर्जुन जब बड़ा हुआ तो उसने विद्या प्राप्त करने के हेतु वो साक्षात दत्तात्रेय के आश्रम में जाके उनका शिष्य बन गया और भगवान दत्तात्रेय ने भी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो इस प्रकार से वो जो बालक था कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही नम्र, बहुत ही सुस्वभावी, भगवान दत्तात्रेय का चहिता शिष्य बन गया। और दत्तात्रेय ने भी उनको अलग अलग प्रकार की युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। इस प्रकार से वो दत्तात्रेय का बहुत ही प्रिय शिष्य था। तो जब सब कुछ पूरा हो गया, विद्या पूरी हो गई, तो फिर दत्तात्रेय भगवान ने प्रसन्न होकर कार्तवीर्य को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी नम्रता और शिष्य और गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। उस समय फिर कार्तवीर्य अर्जुन कहते हैं कि जितनी भी विद्या मैंने आपसे सीखी है वो एक साथ मैं उपयोग में नहीं ला सकता, इसलिए मुझे अनेक हाथ की आवश्यकता है और प्रत्येक हाथ जो है वो हर एक विद्या को पालन करने में बहुत ही कुशल होना चाहिए। तो इस वजह से भगवान ने जब आशीर्वाद दिया दत्तात्रेय, तो दत्तात्रेय बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें तुरंत ही उसे 1000 हाथ देने का आशीर्वाद दे दिया और प्रत्येक हाथ जो है वो प्रत्येक युद्ध कला में निपुण था, जैसे धनुष चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना, इस प्रकार से प्रत्येक जो हाथ था वह हर एक युद्ध कला में निपुण था। और जब इस प्रकार से जब 1000 हाथ हो गए तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा 1000 हाथ लेके घूमता था, जैसे रावण जो है 10 सर होने के बावजूद भी वो हमेशा 10 सर लेके नहीं घूमता था। तो उसी प्रकार से जब भी कभी युद्ध में आवश्यकता पड़ती थी उसे अपने सहस्त्र बाहु की, हजारों बाहु की, तो उसका आकार एकदम विशालकाय हो जाता था। और इस विशालकाय आकार से जब वो युद्ध करने चलता है तो ऐसा लगता कि बहुत कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति अपने पैरों से सब सेना को कुचल देता था वो, तो उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था, इतना उसका प्रभाव और बल था। तो ये आशीर्वाद उन्होंने दत्तात्रेय जी से प्राप्त किया। तो जब भगवान दत्तात्रेय से आशीर्वाद प्राप्त किया तो स्वाभाविक है कि जब किसी को इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है थोड़ा तो अहंकार होता ही है। तो आगे चल के धीरे धीरे जो
राज्य कार्यभार है वो संभालने लग गया, और उसने अच्छी तरह से राज्य कार्यभार भी किया। क्षत्रिय के कर्तव्य जो होते हैं, प्रजा की रक्षा करना, ब्राह्मणों को दान धर्म यज्ञ कार्य करना, ये सब किया करता था वो। और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में जाकर जहाँ पर अधर्म का राज हुआ करता था, वहाँ पर उस राजा को परास्त करके अपना राज्य स्थापित करके वहाँ पे धर्म की पुनर्स्थापना करता था। तो इस प्रकार से उसका राज्य जो था, उसका शासन भी था, वो पूरी तरह से धर्मोचित था। लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं कि ज़्यादा शक्ति का घमंड होता है तो क्या होता है। तो उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, ऐसा बताया कि उसके 500 से अधिक पत्नियां थी। तो एक बार वो अपनी पत्नी के साथ नर्मदा नदी के तट पर पत्नियों के साथ विहार कर रहा था। तो अपनी शक्ति दिखलाने के लिए ये कार्तवीर्य अर्जुन जो है अपने 1000 बाहों से उस नर्मदा नदी के पानी के प्रभाव को उसने रोक दिया और अपने पत्नी के साथ उस नदी के पात्र में विहार करने लगा, आनंद लेने लगा। और क्योंकि पानी पूरी तरह से रोक दिया गया, तो उसी नर्मदा नदी के तट पर रावण भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। थोड़ी दूर अंतराल पे रावण भी वहां पर शिव जी की आराधना कर रहा था। तो जब पानी का स्तर बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे जहां पर वो रावण आराधना कर रहा था उधर भी पानी भरने लग गया, और धीरे धीरे पूरा जो जगह है पानी में डूब गया। तो रावण को बहुत क्रोध आया, उसे लगा कि ये कैसे हो गया अचानक से। तो उसने यहाँ वहाँ देखा, तो उसे पता चला कि कोई व्यक्ति पानी में कुछ हरकतें कर रहा है जिसके वजह से कारण हो चीज़ें हुई। तो तुरंत रावण ने अपना धनुष तथा शस्त्र लेकर उस पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। तो फिर सहस्त्रबाहु और रावण के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जब रावण ने स्त्रियों के समक्ष कार्तवीर्य अर्जुन का अपमान करना चाहा और उसे नाराज कर दिया, तो उसने रावण को खेल खेल में उसी प्रकार बंदी बनाकर माहिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ लेता है। बाद में उसने परवाह किए बिना उसे मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि जब कार्तवीर्य अर्जुन और रावण के बीच में युद्ध हुआ, तो रावण उसके सामने थोड़ा क्षण भी नहीं टिक पाया, तुरंत हार गया वो। जैसे कोई बंदर को पकड़ लेता है, वैसे कार्तवीर्य अर्जुन ने भी रावण को पकड़ लिया, उसके गले में रस्सी डाल दी, रावण के गले में, और रस्सी से बंदी बनाकर वो उसको अपने नगरी माहिष्मती नगरी में लेकर गया और वहां पर उसको बंदी करके रखा। तो ये थे कार्तवीर्य अर्जुन, इतने शक्तिशाली कि रावण भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो उस शास्त्र उस प्रसंग में बताया गया है कि रावण को किस प्रकार से अपमानित किया करता था। तो कार्तवीर्य अर्जुन जो है उसने रावण को केवल बंदी बनाकर जेल में नहीं डाला था, बल्कि उसका अपमान भी किया करता था। तो जब भी कभी जैसे हम लोग अभी भगवान के लिए दीप जलाते हैं, तो कार्तवीर्य अर्जुन की पत्नियां तथा प्रजाजन जो है वो भी कार्तवीर्य अर्जुन को दीप अर्पण किया करते थे। तो रावण को उन्होंने अपने आसन के सामने खड़ा करके रखा था, और जब दीप उतारने के बाद कहीं रखते ना दीप को, तो हर कोई उनके सर पे हाथ में रखता था। तो रावण ऐसे हाथ फैला के रखता रहता था, और जब दीप अर्पण करके हो गया तो हर कोई व्यक्ति आकर रावण के हाथ में दीप दे देता था। तो बेचारा रावण का काम क्या था, एक प्रकार से टेबल स्टैंड बन गया था। उसके 10 सर टेबल स्टैंड के जैसे थे, उसके सर पे जाके जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, रावण के सर पर दीप रखा जाता था। मतलब एक प्रकार से ह्यूमिलिएशन का क्या होता है, एक्सट्रीम केस था। रावण इस प्रकार से बेइज्जती उसने कभी जिंदगी में सहन नहीं की थी। उसके हाथों में दीप रखा जाता था, उसके सर के ऊपर दीप रखा जाता था, एक प्रकार का टेबल बना दिया था उसके। तो जब ये सब हो रहा था तो बेचारा रावण मुक्ति के लिए सोच रहा था कैसे मैं मुक्त होगा यहाँ से। तो बहुत प्रार्थना करने के पश्चात फाइनली रावण के दादाजी पुलस्त्य ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण। तो रावण जो था उसने प्रार्थना की कि मुझे इस से मुक्त कर कीजिए। तो पुलस्त्य वहाँ पर कार्तवीर्य अर्जुन के पास आए और उनकी विनती को मान रखते हुए कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया, ये कहकर कि अगली बार वापस दिखा तो छोड़ूंगा नहीं।
तो तब से रावण ने कभी भी कार्तवीर्य अर्जुन के खिलाफ जाने का हिम्मत भी नहीं किया। तो इस प्रकार से ये थी कार्तवीर्य अर्जुन की क्षमता, उसका बल, उसका शौर्य। एक बार जब कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जा रहा था, तो नहीं, युद्ध से आ रहा था, तो रास्ते में पूरी सेना थक गई थी और रास्ते में जमदग्नि का आश्रम भी था। जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी। ऑलमोस्ट उस समय पर बहुत बड़े बड़े ऋषियों के पास इस प्रकार की गाय हुआ करती थी। हमने सुना था कि वशिष्ठ ऋषि के पास भी ऐसी गाय थी, जमदग्नि के पास भी ऐसी गाय थी, अत्रि ऋषि के पास भी ऐसी गाय थी। तो जमदग्नि के पास ये कामधेनु गाय होने के कारण जब वो पूरी सेना लेकर आए तो कार्तवीर्य को आश्चर्य हुआ कि जमदग्नि जो एक साधारण ब्राह्मण है, आश्रम में रहता है, मेरी पूरी सेना को किस प्रकार से वो भोजन करा सकता है। लेकिन जमदग्नि ने कहा तो आप चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूँगा, हमारे यहाँ पे आदर सत्कार करने में कोई कमी नहीं होगी, इसका मैं वचन देता हूँ। और पूरी की पूरी सेना जो है बैठ गई प्रसाद के लिए, और कामधेनु की वजह से सारी सेना को पेट भरकर खाना प्राप्त हुआ। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने पूछा कि ये कैसे संभव हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास देवताओं की कृपा से कामधेनु गाय है और वो ही मेरे यज्ञ, होम हवन तथा आध्यात्मिक कार्यों के लिए मुझे मदद करती है। तो हमारा जो गृहस्थी धर्म है और ब्राह्मण का धर्म है, उसको पूरा करने के लिए मुझे कामधेनु गाय प्राप्त हुई है। तो जब कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि इतना बढ़िया रत्न, या रत्न कहने से आशीर्वाद, तो कार्तवीर्य अर्जुन को लगने लगा कि ये साधारण ऋषि के पास इतना बहुमूल्य संपदा है जिसके सामने मेरा सारा ऐश्वर्य फीका पड़ गया है, और वो बहुत सोच में पड़ गया। तो कार्तवीर्य अर्जुन को उसके एक मंत्री ने कहा कि प्रजा के पास जो भी संपत्ति होती है वो राजा की संपत्ति होती है। अगर राजा चाहे तो अपनी प्रजा से संपत्ति ले सकता है, और क्योंकि जमदग्नि आपके राज्य में निवास करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके पास जो भी संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है। तो आपको पूरा अधिकार है कामधेनु गाय को अपने पास लेने का, क्योंकि अगर कोई संपत्ति सारे समाज को या सारे राज्य को लाभ पहुंचा सकती है तो वो संपत्ति केवल एक व्यक्ति के पास रखना यह मूर्खता है। इस वजह से वो संपदा राजा ने अपने पास ले लेना चाहिए जिससे सारे समाज का कल्याण हो सके। ऐसा कार्तवीर्य अर्जुन के मंत्री ने सुझाव दिया। कार्तवीर्य अर्जुन को ये बात बहुत पसंद आ गई और उसने भी जमदग्नि से विनती की कि कृपया करके आप ये गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि इस गाय का उपयोग मैं पूरे साम्राज्य के प्रजा के हित के लिए कर सकता हूँ। लेकिन जमदग्नि देने को तैयार नहीं थे। तो फाइनली कार्तवीर्य अर्जुन ने जबरदस्ती वो गाय छीन ली। कार्तवीर्य अर्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है। अतएव उसने तथा उसके है जनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की, उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तवीर्य अर्जुन ने रोती विलपती कामधेनु को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक राजधानी महिष्मति ले गए। तो इस प्रकार से जमदग्नि से जबरदस्ती वो छीन लिया गया, और वो कामधेनु गाय भी जो छोड़ के नहीं जाना चाहती थी उसको भी जबरदस्ती लेकर गए। तो ये कार्तवीर्य अर्जुन से एक अपराध हो गया। वो एक गलती कर बैठा कि उसने धर्मशास्त्र का नीति शास्त्र का पालन किया था, लेकिन धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि ब्राह्मणों की संपत्ति के ऊपर राजा का भी अधिकार नहीं होता। तो अलग अलग शास्त्र होते हैं, नीति शास्त्र से बढ़कर होता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कहता है कि ब्राह्मण की संपत्ति के ऊपर राजा का अधिकार नहीं होता,
जबकि नीति शास्त्र कहते हैं कि प्रजा के हर संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। तो अलग अलग शास्त्रों के मर्म न जानने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन, और गर्व में भी था भयंकर शक्ति के कारण, तो उसने जमदग्नि से जबरदस्ती वो गाय छीन ली और वो अपने साथ लेकर चला गया। इस बीच जमदग्नि ने प्रतिकार भी किया और प्रतिकार करने के कारण उसके सैनिकों ने बहुत जमदग्नि को पीट दिया। तो जमदग्नि घायल होकर गिर पड़े और वो कामधेनु को वहां से लेकर गए। तो जब आश्रम निवासियों को पता चला कि ऐसा सब हुआ है, तो उस समय परशुराम जी वहां पर नहीं थे। परशुराम जी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए थे। तो जब परशुराम जी वापस आए और उन्हें देखा कि पिताजी को इतनी आहत हुई है, तो उन्होंने पूछा किसने किया। तब फिर जमदग्नि ने बताया कि अपनी कामधेनु गाय कार्तवीर्य जबरदस्ती छीन कर ले गया है, कृपया करके मेरी कामधेनु मुझे वापस ला कर दो। तो तुरंत ही परशुराम वहां से अपने भाइयों समेत निकल पड़े ताकि कार्तवीर्य से वो ले सके। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन क्योंकि गर्व में था, उसने परशुराम के रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और वैल्यू नहीं दी। तो परशुराम जी ने भी फिर बल का प्रयोग किया और परशुराम ने फिर अपने जितने भी कार्तवीर्य अर्जुन के सेना थी उस सेना को तहस नहस करना प्रारंभ किया। परशुराम को देखते ही कार्तवीर्य अर्जुन ने तुरंत ही उनसे युद्ध करने के लिए अनेक हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे जो गदा, तलवार, बाण, रुष्टि, शतघ्नि, शक्ति इत्यादि विविध हथियारों से युक्त थे। उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे 17 अक्षौहिणी सैनिक भेजे। पूरे 17 अक्षौहिणी सेना भेजे थे। अभी 17 अक्षौहिणी सेना मतलब महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी और महाभारत में वर्णन है कि 18 अक्षौहिणी सेना मतलब कितना, 166 करोड़ मतलब 18 अक्षौहिणी सेना, 166 करोड़ मतलब भारत की लोक संख्या से ज्यादा सेना। तो इतनी सेना भेजी थी और इतनी सेना को अकेले परशुराम ने खत्म कर दिया। किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबों का सफाया कर दिया। मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े कर दिए। वे जहां जहां गए सारे शत्रु खेत होते रहे। उनके पांव, हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए। उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन हाथी तथा घोड़े भी विनष्ट कर दिए गए। तो परशुराम जी ने पूरे 17 अक्षौहिणी सेना का विध्वंस कर दिया। इतनी सारी मात्रा में क्षत्रिय मारे गए। और जब कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि ये परशुराम रुकने का नाम नहीं ले रहा और इतने सारे सेना को अकेले ही खत्म कर दिया, तो उसे लगा कि हाँ अभी मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई व्यक्ति आ गया है। तो तुरंत फिर कार्तवीर्य अर्जुन वो भी अपना धनुष, बाण, अपने हथियार लेकर पूरी तरह से अपने सहस्त्र बाहु खड़ा करके वो भी तैयार हो जाता है। और जो कुछ भी विद्या उसने दत्तात्रेय भगवान से सीखी थी उन सभी विद्या को उपयोग वो कर रहा था। लेकिन वो भूल गया था कि परशुराम ही साक्षात भगवान है, उसके सामने ज्यादा काम नहीं चल पाएगा उसका। तो परशुराम जी ने अपने फरसे से एक एक करके सभी हाथ काट दिए। एक एक करके सभी हाथ काट दिए उनके। अंत में 2 हाथ बचे, लेकिन बाकी सारे हाथ काट दिए गए। और फिर फाइनली परशुराम जी ने उसका मत्सर धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात परशुराम ने बाहे कटे कार्तवीर्यार्जुन के सिर को पर्वत श्रृंग के समान काट लिया। जब कार्तवीर्यार्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे सब डर के मारे भाग गए। तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को छुड़ाया जिसे काफी कष्ट मिल चुका था, और वे उसे बछड़े समेत अपने घर ले आए तथा उसे अपने पिता जमदग्नि को दे दिया। तो इस प्रकार से उस युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन मारा गया। बहुत घमासान युद्ध हुआ था अलग अलग, लेकिन पूरे सेना को एक अकेले ही परशुराम जी ने मार डाला था। और जब
जब कार्तवीर्यार्जुन के बच्चों ने सब देखा तो बेचारे डर के मारे वहां से भाग गए, कोई भी वहां पे रुका नहीं। लेकिन मन के अंदर क्रोध था, शत्रुता थी कि मेरे पिताजी को इसने मार डाला। तो परशुराम जी भी सोचा चलो जिसने अपराध किया था उसका मृत्यु हो गया, तो उसने बाकी सबको छोड़ दिया और अपनी कामधेनु लेकर वो वापस निकल पड़े अपने घर की तरफ। जब वो कामधेनु और उसके बछड़े को लेकर आए आश्रम में, तो उनके पिता जमदग्नि बहुत संतुष्ट थे। लेकिन जब जमदग्नि को पता चला कि कामधेनु को लाने के लिए परशुराम जी ने इतने लोगों का संहार किया, तो वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, हे वीर, हे पुत्र परशुराम, तुमने व्यर्थ ही राजा को मार डाला है, क्योंकि वह सारे देवताओं का मूर्त रूप माना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जमदग्नि ने कहा कि जो अपराध कार्तवीर्यार्जुन ने किया था उसके लिए उसे मृत्यु दंड देने की आवश्यकता नहीं थी, तुमने बिना कारण ही उसको मार डाला। लेकिन अभी समय ही ऐसा था, स्थिति ही ऐसी थी कि परशुराम जी ने उसके साथ युद्ध किया था। तो इस युद्ध में कार्तवीर्यार्जुन की मृत्यु स्वाभाविक थी। लेकिन फिर भी जमदग्नि कहते हैं, इस प्रकार तुमने पाप किया है। हे पुत्र, हम सभी ब्राह्मण हैं और अपनी क्षमाशीलता के कारण जन सामान्य के लिए पूज्य बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जमदग्नि कह रहे हैं कि जन सामान्य के लिए ब्राह्मण कभी पूज्य बनता है, जब वो क्षमाशील होता है, जब उसमें क्षमा का जब भाव होता है, तभी वो जन सामान्य के लिए पूजनीय बनता है। अन्यथा फिर ब्राह्मणों को कोई पूछता नहीं है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का संवर्धन करें, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजवान है। भगवान हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। हे प्रिय पुत्र, एक सम्राट का वध ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय होता है, किंतु अब यदि तुम कृष्ण भावना भावित होकर तीर्थ स्थानों की पूजा करो तो इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर परशुराम ने जो किया उसके लिए जमदग्नि ने उसकी वाहवाही नहीं की। ये बात सच है कि कार्तवीर्यार्जुन को दंड देना चाहिए था, लेकिन उसकी मृत्यु करनी पड़ी तो ये ब्राह्मणों को उचित नहीं था। ब्राह्मणों को हमेशा क्षमाशीलता का गुण लाना चाहिए, क्योंकि क्षमाशीलता के कारण ही भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। तो ये बताकर उन्होंने कहा कि भी तुमने जो पाप हुआ है तुम्हारे हाथों, इतनी सारी सेना का जो वध हुआ है, ये उपयोगी नहीं, मतलब उचित नहीं है। तुम्हें तुरंत जाकर तीर्थ यात्रा में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। तो परशुराम जी ने अपने पिता का आदेश स्वीकार किया और वो वहां से चल पड़े, तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। लेकिन अभी जब परशुराम जी वहां से निकल गए तो फिर ये कार्तवीर्यार्जुन के जो पुत्र थे, जो डर के मारे भाग गए थे, उन्हें लगा कि अब अच्छा समय है अपना बदला लेने का। परशुराम ने हमारे पिता का वध किया, हम उसके पिता का वध करेंगे। तो ये सोचकर सारे कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र जो थे वो वहां पर आ गए। अब ये फोटो एग्जैक्टली मत लो, मुझे दूसरा कोई फोटो नहीं मिल रहा था तो मैंने यही फोटो यहाँ पे लिया। यहाँ पर कार्तवीर्यार्जुन नहीं है, लेकिन फोटो में कार्तवीर्यार्जुन जमदग्नि को मारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली सारे जो 10,000 पुत्र थे कार्तवीर्यार्जुन के, वे उन्होंने अचानक से जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के जितने भी उनके पुत्र थे जमदग्नि के, उन सब का वध करके सारे आश्रम को जला डाला और फाइनली जमदग्नि का भी वध कर दिया। तो जमदग्नि का जब वध किया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, तो उनकी माता रेणुका बहुत विलाप कर रही थी और इस विलाप के कारण वो वहां पर अपनी छाती पीट रही थी और कह रही थी कि मेरा कोई पुत्र नहीं बचा। तो जोर जोर से जब वो क्रंदन कर रही थी तो परशुराम जी तुरंत अपनी माता का भाव समझकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और जब रेणुका माता अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी, 21 बार उन्होंने अपनी छाती पीटी थी और परशुराम जी ने वो देखा और उन्हें कहा
कि मैं वचन देता हूँ कि 21 बार मैं क्षत्रियों का वध करूँगा, सारी पृथ्वी 21 बार क्षत्रिय विहीन करूँगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। उस समय फिर परशुराम जी ने वचन देते हैं और इस प्रकार से आगे चलकर परशुराम जी सबसे पहले कार्तवीर्य अर्जुन के जितने भी पुत्र बचे थे उन सबका वध कर डालते हैं। और जिन जिन लोगों ने कार्तवीर्य अर्जुन का साथ मतलब पुत्रों का साथ दिया था उन सभी क्षत्रियों का वध करने चल पड़े। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जगत के जितने भी क्षत्रिय थे, क्योंकि कार्तवीर्य अर्जुन ये अकेला ही स्वामी था पूरे जगत का, तो सभी ने परशुराम के विरुद्ध हथियार उठाए थे। और इस प्रकार से भगवान परशुराम ने समस्त जगत को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हमने कुछ हफ्तों पहले सूर्यवंशी राजा में बलिक नामक राजा का वर्णन सुना था, जिसका वर्णन आया था कि वो ऐसा था कि जब भी कभी परशुराम जी युद्ध करने के लिए आते तो वो तुरंत स्त्रियों से घिर जाता था, तो उसे स्त्री कवच ये भी नाम पड़ गया था। और इस वजह से वो जो बालिक या बलक नाम का जो राजा था वो एक ही ऐसा क्षत्रिय था जो बच गया था। नहीं दशरथ वो बाद में आता है, लेकिन इस प्रसंग में जो वर्णन आ रहा है उस समय जो फर्स्ट टाइम जो कार्तवीर्य अर्जुन का जो सफाया हुआ था उस समय दशरथ महाराज की वंश में वो बलिक नाम का राजा था। हाँ बालिक अच्छा बालिक ओके। तो बलिक नाम का राजा था वो, तो वो इस प्रकार की युक्ति किया करता था और इस वजह से वो अकेला ही क्षत्रिय होने के कारण कुछ लोग पूछते हैं कि 21 बार कैसे क्षत्रियों का पूरा संहार हो सकता है, क्योंकि एक बार संहार हो गया तो कोई क्षत्रिय नहीं बचा, तो 21 बार कैसे हो गए। तो ये जो बलिक था यही आगे चल के सभी क्षत्रियों का राजा बना, मतलब पिता बना। तो इसी से फिर आगे और क्षत्रिय का वंश बढ़ता जाता था और यही बलिक राजा का उपयोग फिर दशरथ महाराज ने भी अपने साथ किया था, जैसा आप बता रहे हैं। दशरथ महाराज की भी बहुत सारी पत्नियां थी, ऐसा नहीं कि उनकी केवल 3 पत्नियां थी, 340। प्रभु जी बता रहे कि 340 पत्नियां थी। तो कारण ये था कि जब भी कभी परशुराम जी क्षत्रिय समझकर दशरथ महाराज से युद्ध करने आते थे तो वे तुरंत विवाह की वेदी पे खड़े हो जाते थे और जो भी स्त्री होगी उसके साथ विवाह कर लेते थे। तो परशुराम जी कभी भी शादी में या शादी के मंडप में जाकर वो किसी की हत्या नहीं करते थे और जो स्त्रियों से घेरा होता है उसकी भी हत्या नहीं करते थे। तो इस प्रकार से जब भी कभी परशुराम जी दशरथ के पास आते थे युद्ध के भाव से, तो दशरथ महाराज तुरंत ही यज्ञ क्या होते विवाह के मंडप पे खड़े हो जाते थे विवाह के लिए। इस प्रकार से दशरथ महाराज ने अपने आप को परशुराम जी के क्रोध से बचाया था। तो ये भी आइडिया उन्होंने अपनी पूर्वज बालिक से लिया था, स्त्री को कवच बना देना था। मुझे यस बोलिए। आजकल कलयुग में वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 सब हुआ, हम कितने चिंतित रहते हैं, कितनी लड़ाई और शांति। त्रेता युग में ये सब चीज़ें होना ये कुछ अजब सा नहीं सुनाई देता उस युग में, पर छोटे छोटे कारणों से गाय बछड़ा वापस नहीं आया या पत्नी किसी सोच विचार कर लिया, छोटी सी बात को इतना फ्लेयर हो जाता था, इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती। तो तब क्या हम युग को कभी आक्षेप नहीं लगाते कि ऐसा क्यों है, पर कलयुग में छोटा कभी होता है। हम अभी कहते हैं कितना खून खराब हो गया, इतना खराब युग आ गया, तो तब क्या था और अब क्या है, मुझे तो वो ज़्यादा लग रहा है। बात सही है, आपने जो कही बात वो सही है। आज के ज़माने और तुलना करें तो इतना खून खराबा कभी भी उचित नहीं था। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि पहले के ज़माने 2 प्रकार के राजा हुआ करते थे, एक धर्म का पालन करने वाले और एक अधर्म का पालन करने वाले। जो अधर्म का पालन करते थे वे स्वयं के स्वार्थ के लिए किसी की भी हानि कर सकते थे और उसके लिए वे अपनी शक्ति का बल का प्रयोग करते थे। तो उधर तो स्वाभाविक है कि ये हिंसा हो जाएंगे, वहाँ पे ये सोच नहीं सकते कि अरे ये इन्होंने कैसा क्यों किया, क्योंकि वे अधर्म का पालन करने वाले राजा थे। तो वो स्वाभाविक अपने स्वार्थ के कारण लोगों की हत्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जो धर्म के पालन करने वाले राजा हुआ करते थे वे भी धर्म को रक्षण करने के लिए उन्हें भी कभी कभी इन आतताइयों के खिलाफ युद्ध करना पड़ता था। अभी जो आतताई हुआ करते थे, जो अधर्मी राजा हुआ करते थे, इनके खिलाफ युद्ध करना मतलब बड़ा सैन्य लगता था।
तो ये भी हुआ करता था। तो यहाँ पर हमने जो कार्तवीर्य का नाम सुना, वो एक प्रकार से उन्होंने अधर्म किया था। तो इस अधर्म को रोकने के लिए परशुराम जी निकल पड़े थे। ऐसा नहीं कि परशुराम जी को ये 17 अक्षौहिणी सेना को मारना ही था, उन्हें केवल अपना कामधेनु गाय चाहिए थी। लेकिन बदले में कार्तवीर्य ने क्या किया, सेना के साथ आक्रमण किया। तो बेचारे परशुराम के पास क्या उपाय था, प्रतिकार करना। तो उससे परशुराम जी को गलती नहीं। ये एक अधर्मी राजा जो हुआ करते थे, वे अपने सैन्य शक्ति का गलत इस्तेमाल करते थे। उसी प्रकार से महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध में भी ऐसा नहीं कि पांडवों की इच्छा थी इतना सा बड़ा युद्ध करे, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं, अधर्मी राजा होने के कारण। तो ऐसे अधर्मी राजा का नाश होना अनिवार्य है। तो अनिवार्य होने के कारण क्या हो जाता है कि जितने राजा उनको सपोर्ट करते हैं उनकी भी सेना आ जाती है। तो अनावश्यक युद्ध अधर्मी राजाओं की वजह से होता है, धार्मिक राजाओं की वजह से नहीं। और इसलिए इतना सब हिंसाचार होता है जो स्वाभाविक है, कतई ही योग्य नहीं है। युधिष्ठिर महाराज भी इसका निंदा करते हैं, भगवान कृष्ण भी निंदा करते हैं, महाभारत में अनेक राजाओं ने इसकी निंदा की थी। लेकिन फाइनली धर्म को स्थापन करने के लिए कभी कभी ऐसे मतलब कार्य करने ही पड़ते हैं, पर्याय नहीं रहता इसमें। परिस्थितियाँ कभी सिचुएशन पर इम्पैक्ट करता है। जो परिस्थिति उस समय भी थी, इस समय भी कैसी परिस्थिति होगी तो वैसा ही रिजल्ट होगा। मेन चीज तो सर्कमस्टांसेस है। अभी ये इतिहास है, ये इतिहास से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ये सब जो आप बता रही है इतिहास बन चुका है, अब इससे क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। और यदि वही सिचुएशन अभी भी होगी तो वो रिजल्ट अभी भी वैसे ही होगा। सही बात है। वो जैसे स्टोरी में पढ़ते हैं, सोते हैं, पुस्तक पर जाता है, ये सेम सिचुएशन था विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि का। किधर सेम सिचुएशन था विश्वामित्र मुनि का और वशिष्ठ मुनि का साथ। कामधेनु के पीछे लड़ाई हुआ था। पूरा सैन्य को उन्होंने अपना तपस्या से 3 बार कदम किया था। विश्वामित्र ने 3 बार किया। अभी जबरदस्ती कभी उतना ही पावरफुल है क्योंकि मैंने अपने मन को बच्चे को जीवित किया। लेकिन एक साधारण उनका कार्तिक का जो उत्तर थे साधारण ही होता, वो आखिर इनको मार रहा है और मर गया। और उसको आप कैसे समझे, इतना तपशक्ति वाला ये आदमी सन्यासी है, महर्षि है, तो ऐसे मान के चलना कि हम इसको कैसे डाइजेस्ट करें, क्योंकि सेम सिचुएशन वशिष्ठ मुनि के साथ तो उन्होंने अपना तपशक्ति सबको गर्म कर दिया। वो उतना या उससे ज़्यादा पावरफुल थे, वो पड़ा है। तो हमें एक समझना होगा यहाँ से कि कभी कभी वशिष्ठ ऋषि यद्यपि वो ब्रह्मर्षि है मानते हैं, जमदग्नि ये भी ऋषि है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने क्षमाशीलता का गुण पालन करता है, कोई नहीं करता। तो उसी प्रकार से देखिए वशिष्ठ ऋषि ने कब विश्वामित्र के ऊपर आक्रमण किया था, जब विश्वामित्र ने पहले आक्रमण किया और उसने वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों का वध कर दिया था। तो ये बात समझ सकते हैं कि वशिष्ठ ऋषि अपना क्रोध में अपना आपा खो बैठे और क्रोध में आके वो कर दिया। लेकिन जमदग्नि का क्या होते प्लस पॉइंट ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना क्रोध मतलब अपना टेम्पर नहीं गवाया, इतना होने के बावजूद भी। बात सही है। तो सिचुएशन पे डिपेंड रहता है अलग अलग कि किस सिचुएशन में किसका टेम्पर लूज हो जाएगा। हो सकता है ये जो अवतार लिया परशुराम ने उसको पूरा करने के लिए जो भी ठीक है वो भी हो सकता है। उन्होंने तो क्षत्रिय को बोला नहीं। ठीक है, तो हमें जो कार्तवीर्य की कथा सुनी थी, जो शुरुआत हुई थी सुदर्शन चक्र, तो वो बेसिकली सारा सेटअप था। भगवान को क्षत्रियों का विनाश करना था क्योंकि अधार्मिक क्षत्रिय इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए थे। तो जमदग्नि एक माध्यम बने, कार्तवीर्य अर्जुन एक माध्यम बना। उसी प्रकार से महाभारत का युद्ध भी एक माध्यम था जिसके कारण भगवान ने उसका इस्तेमाल करके सारी पृथ्वी को पापी राजाओं से विहीन कर दिया। तो जब हम ये सब कथा सुनते हैं तो समझना चाहिए कि भगवान ये सब जो कर रहे हैं इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण अलग होता है, दिखाई कुछ अलग देता है। तो जमदग्नि, लेकिन आगे क्या हुआ वो भी जरूरी है। जब इस प्रकार से परशुराम जी निकल पड़े, 21 बार उन्होंने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तो सब जगह पर क्षत्रियों के खून से नदी बहने लग गई थी। ऐसा वर्णन
है, इन पुत्रों के रक्त से भगवान परशुराम ने एक विभत्स नदी तैयार कर दी, जिससे उन राजाओं को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया जिनमें ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आदर भाव नहीं था। क्योंकि सरकार के अधिकारी लोग अर्थात क्षत्रिय पाप कर्म कर रहे थे, अतएव परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बहाने सारे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाई कर दिया। निस्संदेह उन्होंने समंत पंचक नामक स्थान पर उन सबों के रक्त से 9 झील उत्पन्न कर दी। तो इतने सारे क्षत्रियों का युद्ध हुआ, मतलब वध हुआ, कि उन्होंने समंत पंचक, मतलब आज का कुरुक्षेत्र ही पहले समंत पंचक था, उस समंत पंचक नाम के स्थल पर परशुराम जी ने इन सभी क्षत्रियों का जो रक्त है, उन रक्त से 9 झील तैयार कर दी, मतलब 9 लेक्स तैयार कर दी। और फिर उस झील से उन्हें बताया है, तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ किए। इस प्रकार जमदग्नि के शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ और बाद में वे सप्तर्षि मंडल को प्राप्त हुए। तो जब इस प्रकार से परशुराम जी ने 10,000 पुत्र का वध करने के बाद तथा अन्य क्षत्रियों को इसी बहाने खत्म करने के बाद जब इतना सारा रक्त से भरा हुआ झील तैयार कर दिया, तो उन्होंने रक्त की आहुति देकर यज्ञ अर्पण किया। तो इस प्रकार के यज्ञ करने से ये अपने में अलग ही प्रकार का यज्ञ था, जिससे उन्होंने भगवान को संतुष्ट किया। अभी भगवान को संतुष्ट किया मतलब ऐसे कैसे, रक्त की आहुति से कैसे भगवान संतुष्ट हो गए? हमें समझना होगा कि भगवान कब संतुष्ट होते हैं, जब पृथ्वी से जो अधार्मिक तत्व है जब उनका भी विनाश होता है या खत्म हो जाते हैं, तब भी भगवान संतुष्ट होते हैं। तो धर्म युद्ध होता है, उस धर्म युद्ध में जब भी कोई मारा जाता है अधार्मिक व्यक्ति, तो उस धर्म युद्ध से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब परशुराम जी ने इस प्रकार से युद्ध किया, अधार्मिक तत्वों को खत्म कर दिया, और ये करने के बाद जब परशुराम जी ने यज्ञ किया, तो उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने अपने पिता का सर, फिर से अपने पिता के सर को धड़ से लगा दिया, और भगवान की कृपा से जमदग्नि फिर से जीवित हो उठे। अभी जीवित होने के पश्चात, क्योंकि उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व गुणों को त्यागा नहीं था, इसलिए उन्हें सप्तर्षि का पद प्राप्त हो गया तुरंत। और उसी समय वे सप्तर्षि लोग चले गए, वहां से उनका उद्धार हो गया सप्तर्षि हो जाकर। तो यहाँ पे बताया है कि बाद में वे सप्तर्षि मंडल को प्राप्त हुए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत में निवास करते हैं, और अगले मनवंतर में वे वैदिक ज्ञान के प्रचारक हो गए। तो जैसा हमने 8वें स्कंद में पढ़ा था कि ये जो सप्तर्षि गण होते हैं, ये हर मनवंतरों में वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इस मनवंतर में, जिस मनु में हम रह रहे हैं, वैवस्वत मनु में, इसमें जमदग्नि जो है ये सप्तर्षि में से एक है, सप्तर्षियों में से एक है जमदग्नि इस मनवंतर में। अगला जो मनवंतर होगा, उस मनवंतर में परशुराम जी सप्तर्षियों में से एक होंगे, जिनका कार्य होगा समाज में वैदिक ज्ञानों का प्रचार करना। तो इस प्रकार से परशुराम जी की कथा पूरी हुई। ये जो समंत पंचक है, इसका भी कथा आता है, जो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ये जो समंत पंचक था, इस वजह से जो भूमि थी वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी रक्त के कारण, और कई वर्षों तक वो झील रक्तों से भरा हुआ पड़ा था। इस वजह से वो जो जगह थी वो पूरी तरह से मतलब कोई भी वहां पे नहीं रहता था। आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो वंश है जब आगे बढ़ता है, तो उस वंश में कुरु नाम का राजा जन्म लेता है। ये जो कुरु है, जब ये देखता है कि इतनी बड़ी भूमि पूरी तरह से खून से भरी पड़ी है, और यहाँ पर कोई भी निवास या कोई भी यहाँ पे उपजाऊ चीज़ नहीं है, तो उन्हें वो भूमि की तरफ दया आ गई, और उन्होंने उस समंत पंचक स्थल पर
कई सालों तक तपस्या की। इस तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर वहां पर आए और भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की कि ये जो जगह है जो मनुष्यहीन हो चुकी है, मेरी आपसे प्रार्थना है, ये याचना है कि इस जगह को एक धर्म क्षेत्र बना दो और जो कोई भी व्यक्ति इस जगह में कार्य करेगा वो धर्म ही होगा, मतलब एक धार्मिक व्यक्ति ही वहां पर कार्य करेगा। इसलिए हम सुनते हैं कि आगे चल के उस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र नाम पड़ गया, क्योंकि राजा कुरु ने उस क्षेत्र की या उस जगह की स्थापना की थी, उसका उद्धार किया था। इसलिए जो कुरुक्षेत्र है ये पहले समंत पंचक नाम से जाना जाता था, जहां पर परशुराम जी ने पूरी तरह से खून का एक बड़ा कितने तालाब बनाए थे? 9 तालाब बनाए थे। पूरा जो एरिया था पूरा कोई नहीं रहता था वहां पे, तो कुरु के कारण वो जगह फिर से हैबिटेबल हुआ और वो जगह को कुरुक्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र का नाम से वो विख्यात हुआ। तो ये उस जगह की कथा थी और इसी धर्म क्षेत्र पर बाद में आगे चल के महाभारत का भी युद्ध हुआ। लेकिन धर्म क्षेत्र होने के नाते जो भी वहां पर मृत्यु को प्राप्त हुआ उसे तुरंत उच्चतर गति प्राप्त हो गई। ये इस जगह का वैशिष्ट्य हुआ था। तो अभी हमने देखा कि सत्यवती के पति रुचिक ऋषि, सत्यवती और रुचिक का पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि का पुत्र परशुराम। परशुराम जी अविवाहित रहे आयुष्य मतलब जीवन भर, तो इसलिए वो वंश उधर से आगे नहीं बढ़ा। फिर आगे चल के विश्वामित्र मुनि का वर्णन आता है, सत्यवती के भाई। हमने जैसे सुना कि जमदग्नि और विश्वामित्र का जन्म कैसे हुआ, तो गाधी वंश में अत्यंत पराक्रमी विश्वामित्र ने जन्म लिया। वह अपनी तपस्या से ब्राह्मण बन गया। हम जानते हैं कि क्योंकि विश्वामित्र की माता ने गर्भवती होने के लिए अपनी ही पुत्री को मिलने वाला जो फल है वो खा लिया था। इस वजह से उसका जो पुत्र हुआ वो ब्राह्मण गुणों से पैदा हुआ। लेकिन एक क्षत्रिय राजा के लिए ब्राह्मण गुण वाला पुत्र कोई योग्य का नहीं, इसलिए रुचिक ऋषि के आशीर्वाद से ये जो पुत्र हुआ ये शुरू में क्षत्रिय गुणों से हुआ, गुणों वाला रहा और आगे चल के वो ब्राह्मण गुणों में परिवर्तित हुआ। तो ये एक विश्वामित्र की कथा है। उसके 101 पुत्र हुए जो मधुछंदा नाम से विख्यात थे। तो विश्वामित्र के 101 पुत्र थे और ये सारे के सारे मधुछंदा के नाम से प्रसिद्ध थे। अभी यहाँ पर एक स्टोरी आती है जो हमने पहले सुनी थी हरिश्चंद्र की, सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र। हमने वहाँ पर देखा था कि हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित को बचाने के लिए किसी और का नर बलि देना स्वीकार कर लिया था और हमने उस पर बहुत चर्चा भी की थी। तो उसका वर्णन विश्वामित्र मुनि से है। तो अभी हम चर्चा करते हैं। पिछली बार हमने, क्योंकि मुझे भी ये डिटेल मालूम नहीं था, जब मैंने ये जगह आया तो यहाँ पे पता चला कि वो जो लड़का था जिसको रोहित ने खरीदी कर नर बलि के रूप में हरिश्चंद्र के पास लाया था, तो वहाँ पर वर्णन आया कि उसका बलि दिया गया था। लेकिन यहाँ पर स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि वो लड़के का बलि नहीं हुआ था। पढ़ते हम, हरिश्चंद्र की यज्ञशाला में अजिगर्त के पुत्र शुनशेफ की बलि होनी थी, किंतु प्रजापतियों ने दया करके उसे मुक्त करा दिया। तत्पश्चात वह गाधी वंश में देवराट के नाम से विख्यात हुआ। तो क्योंकि मुझे भी ये पूरा स्टोरी मालूम नहीं था कि आगे चल के क्या हुआ था, तो मुझे लगा कि वहाँ पर ही उसको बलि दी गई थी। लेकिन उसकी शुनशेफ की बलि नहीं हुई थी। शुनशेफ जो था, जैसा हमने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो लोग नहीं थे उस क्लास में तो एक बार रिपीटेशन में पता चल जाएगा। हरिश्चंद्र को कोई भी संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना कर एक संतान की याचना की और उस व्रत में उसने ऐसा संकल्प किया कि जो भी मेरी संतान होगी उसकी मैं बलि देकर आपको संतुष्ट करूंगा, मतलब वरुण देव को कहा।
तो इससे वरुण देव प्रसन्न होकर उसको एक पुत्र प्रदान करते हैं जिसका नाम रोहित होता है। लेकिन क्योंकि हरिश्चंद्र अपने पुत्र के प्रति बहुत आसक्त था, इसलिए वो हमेशा अपना जो संकल्प है वो टाल दिया करता था। ऐसा करते करते कई बार हो गया। इससे रोहित धीरे धीरे बड़ा हो गया। बाद में रोहित को पता चल गया कि मेरे पिता मेरी बलि देने वाले हैं, तो रोहित वहां से भाग गया घर छोड़कर, और वो अलग अलग जगह पर घूमने लगा। तो एक तीर्थस्थल पे आने के पश्चात कुछ ऋषियों से पता चला कि अगर यज्ञ में किसी और की अगर बलि दी जाए जो तुम्हारे ही जैसे योग्य हो, तो तुम्हारी बलि देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दूसरे नर की बलि भी दे सकते हैं। तो फिर ये सोचकर रोहित सोचने लगे फिर कौन से व्यक्ति को ले जाया जाए। तो जब ऐसे ही वो घूम रहे थे तो एक बहुत ही गरीब परिवार से उनकी मुलाकात हुई, जहाँ पर उस गरीब परिवार को बहुत संतान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उनको संभाल नहीं पा रहा था। तो रोहित ने एक पुत्र को, उस गरीब परिवार के एक पुत्र को खरीद लिया ताकि उसकी बलि के रूप में उसका उपयोग कर सके। तो फिर रोहित उस नर बलि को लेकर वापस घर आया और ऋषियों ने जो चर्चा की थी वो सब अपने पिता को बताया, और फिर पिता ने वो नर बलि का कार्यक्रम पूरा किया। तो वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन था वहाँ पे बताया कि वो कार्यक्रम पूरा हो गया, मतलब बलि दे दी गई थी। लेकिन जब विश्वामित्र मुनि का ये प्रसंग यहाँ पर आता है तो पता चलता है कि वो जो लड़का शूनशेफ था जिसको खरीदी किया गया था, जब उसको बलि दी जा रही थी तो बलि देने के समय ही प्रजापति वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि इस शूनशेफ की बलि मत दो, जिस कारण के लिए तुम ये बलि दे रहे थे उस कारण से हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए इस बलि की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा सुनकर उस शूनशेफ को उन प्रजापतियों ने ले जाकर विश्वामित्र के हवाले कर दिया। विश्वामित्र ने उस शूनशेफ के दिव्य गुणों को जब देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई, और ये जो 101 विश्वामित्र के पुत्र थे, इनसे कई गुना बेहतर ये शूनशेफ था। ही मुलगी कोणाची असेल त्यांनी घेऊन जावं। तो ये जो लड़की तो ये जो शूनशेफ था उसको विश्वामित्र ने गोद ले लिया उसके दिव्य गुणों को देखकर, और विश्वामित्र ने उसका नाम देवराट रखा और अपने 101 पुत्र से कहा कि आज से ये तुम्हारा बड़ा भाई। विश्वामित्र ने अपने 101 पुत्रों से कहा कि ये जो देवराट है आज से आपका बड़ा भाई है। लेकिन उसमें से जो 50 पुत्र थे उन्होंने इसको बड़ा भाई मानने से इनकार कर दिया। वो बोलने लगे ये हमारा भाई नहीं हो सकता है, कैसे मेरा भाई हो गया ये, हम इसको भाई नहीं मानते। तो जब विश्वामित्र ने देखा कि अपने पिता की आज्ञा की इस प्रकार से वो अवहेलना कर रहे हैं, तो तुरंत ही विश्वामित्र ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तुरंत म्लेच्छ बन जाओ, क्योंकि तुम वैदिक संस्कृति के आदेशानुसार अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करने वाले हो, इसलिए तुम्हें आर्य होने का कोई अधिकार नहीं, तुम तुरंत म्लेच्छ बन जाओ। तो उसी समय 50 के 50 जो पुत्र थे, 50 मतलब 101 में से जो 50 पुत्र थे वो सारे के सारे म्लेच्छ बन गए और उनको विश्वामित्र मुनि ने अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया। जब बाकी के 50 पुत्रों ने देखा कि हमारे अन्य भाइयों का ऐसा हाल हुआ तो वो थोड़ा डर गए, और जब विश्वामित्र ने कहा उनसे कि क्या तुम मानते हो अब इन्हें बड़ा भाई, तो बेचारे उन्होंने चुपचाप मान लिया, हाँ ये हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से वो देवराट जो है वो आगे चल के गाधी वंश में प्रसिद्ध हुआ। किंतु विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ पुत्रों ने शूनशेफ को अपना अग्रज नहीं स्वीकार किया, अतएव विश्वामित्र ने उन्हें म्लेच्छ बनने का शाप दे दिया जो वैदिक सभ्यता के विरोधी थे। तो विश्वामित्र के 91 पुत्र तथा उसके अन्य छोटे भाइयों ने
सॉरी इधर गलती से 91 आया, 51वें, ओके सॉरी 51, 49, ओके 51वें पुत्र तथा उसके अन्य छोटे भाइयों ने शूनशेर को अग्रज स्वीकार किया। इस तरह उनके पिता विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से विश्वामित्र का आगे का वंश बढ़ा। तो देवराट से फिर गाधी वंश आगे बढ़ता गया। तो ये कथा थी। तो अभी तक हमने पुरुरवा और उर्वशी के अनेक पुत्रों का वर्णन सुना। ये जो विश्वामित्र जो थे वो श्रुतायु इस परंपरा से, इस पुत्र की परंपरा से आ रहे थे। हमने श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय इन सभी पुत्रों का वंश वर्णन पिछले कुछ हफ्ते में सुना था। अभी आयु नाम का जो पुत्र था उसका वंश वर्णन आएगा। इस वंश में ययाति का जन्म होता है, राजा ययाति का जन्म होता है। हम उनका भी वर्णन सुनेंगे। ये जो ययाति है, इसी ययाति के वंश में भगवान कृष्ण भी प्रकट होते हैं। तो इसलिए हम आयु का जो वंश परंपरा है वो थोड़ा शॉर्ट में सुनेंगे। तो आयु के 5 पुत्र हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, राभ, अनेन। तो हम नहुष की कथा सुनेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन हम अन्य पुत्रों का वंशवली सुनते हैं। क्षत्रवृद्ध को सुहोत्र नाम का पुत्र हुआ। सुहोत्रों के 3 पुत्र थे, घृतस्मत, काश्य और कुश। घृतस्मत का पुत्र शुनक हुआ और शुनक का पुत्र शौनक मुनि हुआ। ये जानते हैं आप शौनक मुनि नाम? कौन है ये शौनक मुनि? जो नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। तो ये शौनक मुनि घृतस्मत के पुत्र मतलब वंश में आते हैं। फिर काश्य हुआ। काश्य का पुत्र काशी हुआ। उसका पुत्र दीर्घतम का पुत्र धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, उसका पुत्र भीमरथ, दिवोदास से द्युमान से अलर्क, संतति, सुनीत, निकेतन और धर्मकेतु। ये सब जो संतानें थी आगे चल के काशी नरेश या काशी वंश जो हम सुनते हैं बार बार, बहुत बार जब कथा में आता है काशी नरेश, तो ये काशी वंश को स्थापन करने वाला ये काश्य था, जिनके वंश में बहुत सारे लोग आए। तो भागवत में पूरा वंश का वर्णन नहीं दिया, थोड़ा ही जितना आवश्यक था उतना ही दिया। धर्मकेतु तक का ही उसका वर्णन किया है। फिर कुश नाम का वंश हुआ। कुश के पुत्र प्रति, उसका पुत्र संजय का जय का कृत का हर्यबल। इस प्रकार से उनका वंश आगे बढ़ा। हर्यबल पे आकर हर्यबल ने पूरी तरह से जीवन से विरक्ति स्वीकार कर ली थी और उसका वंश वहां पर ही समाप्त हो गया। फिर अनेन के पुत्र हुए। अनेन का पुत्र शुद्ध का पुत्र शुचि, उसका पुत्र धर्मसारथी और धर्मसारथी का शांतरज हुआ। फिर राभ का पुत्र रभस हुआ, उसका पुत्र गंभीर का पुत्र अक्रिय का पुत्र ब्रह्मविद हुआ। फिर रजी हुआ। रजी का वर्णन ऐसा है, रजी के 500 पुत्र हुए जो सारे के सारे अत्यंत शक्तिशाली थे। देवताओं की प्रार्थना पर रजी ने दैत्यों का वध किया और स्वर्ग का राजा और स्वर्ग का राज्य इंद्रदेव को लौटा दिया। किंतु इंद्र ने दैत्यों के डर से स्वर्ग का राज्य रजी को लौटा दिया और स्वयं उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। तो रजी इतना महान शक्तिशाली राजा था कि जब देवता तथा असुरों में युद्ध हुआ तो हमेशा की तरह देवताओं ने इसी क्षत्रिय वंश में से प्रार्थना की। उस समय रजी जो था यह पराक्रमी राजा था, तो रजी की मदद लेकर उन्होंने असुरों पर आक्रमण किया और असुरों से रजी ने स्वर्ग को वापस अपना छीन लिया और छीन कर रजी ने स्वर्ग वापस इंद्र को प्रदान किया। लेकिन क्योंकि इंद्र इतना भयभीत था, वो सोचता था कि अगर वापस मेरे पास ये आ जाएगा
तो हो सकता है आगे चल के वापस दैत्यगण वापस आक्रमण कर दें। तो इंद्र ने स्वर्ग जो है वो रजी को ही वापस दे दिया और कहा कि तुम ही राजा रहो, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा। तो इस प्रकार से रजी जो था वो स्वर्ग का राजा बना रहा और इंद्र जो था वो उसका सेवक बना रहा। आगे चल के जब रजी की मृत्यु हुई तो इंद्र ने रजी के पुत्रों से स्वर्ग का राज्य लौटाने की याचना की। तो रजी के 500 पुत्र थे, तो जब तक रजी था तब तक रजी ने स्वर्ग पर राज्य किया, लेकिन रजी के मृत्यु के बाद स्वर्ग का आधिपत्य उनके पुत्रों को मिल गया पिता की संपत्ति के नाते। तो इंद्र ने रजी के पुत्रों से याचना की कि कृपया करके स्वर्ग वापस हमें लौटा दो। तो उनके पुत्रों ने कहा नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी, अभी स्वर्ग हमारी प्रॉपर्टी हो गई, मेरे पिता की प्रॉपर्टी मतलब बच्चों की प्रॉपर्टी। तो ऐसा कह के उन्होंने इंद्र को भगा दिया वहां से। तो इंद्र दुखी थे, किंतु उन्होंने नहीं लौटाया। यद्यपि वे इंद्र का यज्ञ भाग लौटाने के लिए राजी हो गए थे। तत्पश्चात देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अग्नि में आहुति डाली, जिससे रजी के पुत्र नैतिक सिद्धांतों से नीचे गिर सके। जब वे गिर गए तो इंद्र ने उनके पतन के कारण उन्हें सरलता से मार डाला, उनमें से एक भी नहीं बच पाया। तो यहाँ पे वर्णन आया कि बृहस्पति ने एक ऐसा यज्ञ किया जिस यज्ञ से जितने भी पुत्र थे रजी के, वो सारे के सारे अपने नैतिक सिद्धांतों से भ्रष्ट हो गए। ऐसा बताया जाता है कि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति अगर अपने नैतिक सिद्धांतों से भटक जाता है तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और उसका पतन स्वाभाविक हो जाता है। जैसा हम सुनते हैं कि जैसे अभी कार्तवीर्य की कथा हुई थी, जब तक वो नैतिक सिद्धांतों का पालन कर रहा था उसे कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने धर्म के सिद्धांतों को त्याग दिया या उसका उल्लंघन किया, उसका पतन स्वाभाविक हो गया। तो उसी प्रकार से इंद्र ने भी यही आइडिया लगाई। उन्हें पता था कि स्वर्ग पे वही राज्य कर सकता है जो अपने धर्म सिद्धांतों पे ठीक हो। तो आसान उपाय ये था कि उन सभी पुत्रों को धर्म सिद्धांत से भटका दिया जाए। तो यज्ञ में आहुति डालकर बृहस्पति ने उन सभी को अपने धर्म सिद्धांत से भटका दिया और इस प्रकार से इंद्र ने उन पर आक्रमण कर उन सबको परास्त करके सबका वध कर दिया। इस प्रकार से रजी का कोई भी वंशज जीवित नहीं बचा और उसका भी वंश वहीं पर समाप्त हो गया। फिर नहुष हुआ। अब ये जो नहुष राजा है, इसकी भी कथा आती है। यह कथा हमने बहुत पहले सुनी थी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फिर से बताता हूं। तो जैसे आप सबको पता है कि जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था बहुत पहले, तो उस समय पर उसे ब्रह्म हत्या का शाप लगा था और वो स्वर्ग से छुपते हुए भटक रहा था। तो उस अवस्था में स्वर्ग पे कोई भी राजा नहीं था। तो ऐसे समय पर जब इंद्र वहां पर नहीं है तो स्वर्ग का राज्य कौन संभालेगा? इसलिए सभी देवताओं ने तथा बृहस्पति ने मिलकर पृथ्वी पर कोई योग्य राजा है या नहीं ये ढूंढना चालू किया। तो उन्हें नहुष नाम का राजा प्राप्त हुआ, जिसके पास इतने उचित गुण थे जिसे इंद्र के पद पर स्थापित किया जा सके। तो सभी देवताओं ने तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति ने मिलकर एक मत होकर नहुष को स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया। मतलब जब तक पुराना इंद्र वापस नहीं आता तब तक। तो नहुष अभी स्वर्ग का राजा बन गया। लेकिन अभी जैसे पता है हम सबको कि कभी कभी ये जो ऐश्वर्य होता है, कभी इसका मद किसको चढ़ेगा कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए कुंती महारानी कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी, मतलब ये जो उत्तम कुल में जन्म होना, बहुत ऐश्वर्य होना, बहुत ज्ञान होना, बहुत संपत्ति होना, ये कभी कभी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये व्यक्ति का पतन घड़ा सकती है।
और हम देखते भी हैं कि जब किसी के पास बहुत पैसा होता है तो बहुत गर्विष्ठ हो जाता है और वो किसी का भी अपमान करने से डरता नहीं है। उसी प्रकार से नहुष जो इतना योग्य धर्मात्मा राजा था कि उसकी तुलना इंद्र से करके सभी राजा सभी देवताओं ने मिलकर एकमत होकर उसे इंद्र का पद प्रदान किया, लेकिन जब वो इंद्र का पद प्राप्त कर लिया फिर उसको गर्व होने लग गया अपने पद पर, और उसने सोचा कि अभी मैं अगर इंद्र हूं तो शची मेरी पत्नी होनी चाहिए। अभी शची कौन थी? इंद्र की पत्नी। अभी इंद्र तो वहां से भाग गया था, कहीं छुप गया था जाकर, तो शची बेचारी अकेली थी। तो नहुष सोचने लगा कि अगर मैं इंद्र हूं तो शची मेरी पत्नी हो गई। तो उसने शची की तरफ गलत दृष्टि से वो अग्रसर होने लग गया। उसने शची को प्रपोजल डालना प्रारंभ किया कि तुम किस पति के लिए इतना शोक कर रही हो, मेरा स्वीकार कर लो, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तुम्हारा पति तो भगोड़ा निकला, वगैरह वगैरह अलग अलग चीज़ें बोलने लग गया। तो शची को ये सहन नहीं हुआ क्योंकि शची एक पतिव्रता पत्नी है। तो उसने एक उपाय किया। शची ने उसने नहुष से कहा कि हे नहुष, मैं एक शर्त पर तुम्हारी हो सकती हूं, अगर तुम मेरा स्वीकार करने के लिए सप्तर्षियों के कंधे पर बैठकर आओ तो मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगी। सप्तर्षियों के कंधे पर बैठकर अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगी। तो नहुष ने कहा ठीक है। तो नहुष ने सप्तर्षियों को बुलाया और सप्तर्षियों को अपनी पालकी उठाने के लिए मतलब फोर्स किया। अभी सप्तर्षि क्योंकि ब्राह्मण थे, उन्होंने वो अपमान सहन कर लिया। सोचा कि ठीक है, राजा है तो थोड़ा गर्व तो होगा ही। तो सभी सप्तर्षियों ने मिलकर नहुष का पालकी उठाया और नहुष ये सोच के कि अभी शची मेरी हो जाएगी, अपने ही मत में मस्त था। और ये क्योंकि ये सप्तर्षि होने के कारण, वृद्ध तपस्वी होने के कारण बेचारे उसका पालकी नहीं उठा पा रहे थे। तो पालकी इधर उधर हिल रही थी और साथ ही साथ पालकी धीरे भी चल रही थी। तो नहुष इतना आतुर था शची को प्राप्त करने के लिए, उसने पैरों से ही लात मारना चालू कर दिया सप्तर्षियों को। जल्दी चलो जल्दी चलो, कितना धीरे चल रहे हो, पैर से लात मार रहा था नहुष। मतलब कामांध होकर वो इतना भटक गया था कि इसने ये भी नहीं सोचा कि मैं किसको लात मार रहा हूँ। तो सप्तर्षियों ने जब देखा कि ये व्यक्ति इंद्र होने के लायक ही नहीं है, तो जिसको लात मारा था वो थे अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया, क्योंकि जब वो लात मार रहा था तो लात मारते हुए बोला कि सर्प 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 सर्प, मतलब जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा कह रहे थे। तो अगस्त्य ने कहा कि ठीक है, तुम्हें सर्प सर्प तुम कह रहे हो, ठीक है तुम सर्प बन जाओ। एक तो अजगर बनने का शाप दे दिया। नहुष ने इंद्र की पत्नी शची को छेड़ा था, अतएव शची के अगस्त्य तथा अन्य ब्राह्मणों से शिकायत करने पर इन ब्राह्मणों ने नहुष को शाप दिया कि वह स्वर्ग से गिरकर अजगर बन जाए। फलतः ययाति राजा बना। तो ये ययाति का स्टोरी बाद में आता है, लेकिन वो अजगर बन गया। महाभारत में इस नहुष राजा का भी वर्णन आता है। जब हमने सुना था कि जब वो अजगर बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है तो एक गुफा में वो आश्रय ले लेता है। उस समय पर भीम, वो क्योंकि उन्हें वनवास मिला रहता है, तो भीम अलग अलग जगह पर जाकर कंदमूल इकट्ठा करने के लिए घूम रहा था। तो द्रौपदी ने कहा कि जाओ थोड़ा खाने के लिए व्यवस्था करके लाओ। तो भीम इधर उधर घूम रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी गुफा है। उसने सोचा कि इधर कुछ शायद मिल जाए। तो जैसे वो नजदीक गया, तुरंत ही उस गुफा में से एक बड़ा अजगर बाहर आया और उसने भीम को पकड़ लिया। अभी ये जो अजगर था ये नहुष राजा था। तो ये नहुष राजा ने भीम को पकड़ लिया। भीम इतना शक्तिशाली था कि उसको कोई साधारण अजगर पकड़ नहीं सकता। और भीम ने बहुत कोशिश भी की, लेकिन जितना वो कोशिश करता भीम और उसके चंगुल में फंसता जा रहा था। इतना कि भीम पूरी एक तरह से अधमरा हो चुका था। कई
बहुत समय पश्चात भी जब भीम वापस नहीं लौटा तो द्रौपदी को चिंता होने लग गई। और फिर द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा कि भीम हम बहुत देर हो गई लौटे नहीं है, जरा आप देखिए क्या हो गया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज भीम को ढूंढते ढूंढते उस जगह जाते हैं, तो वहां पर वो देखते हैं कि भीम अजगर के चपेटे में है और भीम अधमरा हो चुका है। युधिष्ठिर महाराज को भी आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्हें समझ में गया कि ये साधारण अजगर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अजगर से हाथ जोड़ के विनती की कि मेरे भाई को छोड़ दो। तो नहुष ने कहा, जो अजगर था, उसने कहा कि मैं एक शर्त पर छोड़ूंगा, मैं एक शापित व्यक्ति हूं और यदि तुम मेरे प्रश्नों के जवाब दोगे तो मैं अपने शापों से मुक्त हो जाऊंगा। तो यदि तुम मेरे प्रश्नों के जवाब दोगे तो मैं शाप मुक्त होने के कारण तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूंगा। तो उस समय फिर नहुष अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछता है जो धर्म सिद्धांत के अनुसार होते हैं, और धर्मराज होने के नाते युधिष्ठिर महाराज उन सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर भी देते हैं। और सारे उत्तर मिलने के बाद वो राजा नहुष जो होता है वो अपने शाप से मुक्त हो जाता है। और फिर राजा नहुष अपनी कथा बताता है कि मैं किस प्रकार से शापित हुआ था, उसमें ये वर्णन वहां पर आता है। तो ये था राजा नहुष की कथा। तो राजा नहुष को 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। तो ये 6 पुत्र हुए उनके। तो यति पुत्र जो था वो वरिष्ठ था, और वरिष्ठ होने के नाते राजा वो बनना चाहिए था। तो लेकिन यति जो था, इसे राज्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सोचा जब कोई मनुष्य राजा या सरकार के अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। यह जानकर नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने राज्य को उसे ही सौंपा था। तो जब नहुष राजा स्वर्ग को जा रहा था, जब सारे देवताओं ने उसको आमंत्रित किया था कि हमारा इंद्र पद संभालो, तब नहुष राजा ने अपने सबसे बड़े पुत्र यति को राजा बनाया। लेकिन यति को राज्य कारभार में कोई रुचि नहीं थी, उसका मन आत्म साक्षात्कार में लीन था। इसलिए पिता ने उसके ऊपर वो जिम्मेदारी सौंपने के बावजूद भी यति ने वो राज्य स्वीकार न करके उसे अपने छोटे भाई ययाति को सौंप दिया। और इस प्रकार से यति ने संन्यास स्वीकार करके वो भगवान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। तो इस प्रकार से ययाति आगे चल के राजा बना। तो यहाँ पे जो शब्द यति आया है, यति भी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर सन्यासियों को यति कहा जाता है। यति का अर्थ होता है पूरी तरह से वैराग्य का पालन करने वाला। तो इसी यति के नाम से सन्यासियों को भी यति कहा जाता है, क्योंकि यति इतना विख्यात वैरागी पुरुष था कि इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी उसने सब कुछ त्याग करके वो चला गया। इसलिए यति को, यति मतलब सन्यासी भी कहा जाता है। तो ये कथा है। अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि राजा ययाति की कथा जब शुरू होगी तो वो बहुत बड़ी कथा है। हम आगे चल के देखेंगे उस कथा को। अभी हम कुछ अनाउंसमेंट है। ये कि अभी कार्तिक मंथ है, तो हम कुछ भक्त वृंदावन धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो आपके आशीर्वाद से मुझे भी अनुमति मिली है जाने के लिए। तो यदि आप आशीर्वाद दें तो हम वृंदावन की यात्रा करके आते हैं। तो इसके लिए कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक हमारा प्रोग्राम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो, एक मिनट बताता हूँ, मेरे ख्याल से 18-19 तारीख को होगा, अगले नवंबर में। क्योंकि हाँ, यात्रा खत्म होकर हम लोग 8 तारीख को आएंगे। 11 और 12 ये सोमवार और मंगलवार है, लेकिन क्योंकि वे कार्तिक महीने की आखिरी 2 दिन हैं तो मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन उत्सव रहेगा आखिरी कार्तिक महीने का 2 दिन होने की वजह से। तो इसलिए सोमवार और मंगलवार उस समय भी
प्रोग्राम नहीं ले पाएंगे, तो अगले हफ्ते 18 और 19 नवंबर को हमारा प्रोग्राम होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो 18 तारीख को होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। इतना बड़ा गैप है, 18 तारीख को भूल मत जाना, मतलब लगभग 3 हफ्ते के बाद। तो आप सबसे विनती है कि हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हमारा धाम यात्रा सफल हो। हरे कृष्णा। अच्छा, प्रभु जी का एक रिक्वेस्ट था कि श्रीमद् भागवतम का सेट मिल रहा है। कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवतम का जो सेट है वो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अगर देंगे तो कार्तिक महीने में ये भागवतम सेट देने का विशेष लाभ होता है। उसका प्राइस भी डिस्काउंट रेट में है। पूरा 12 स्कंदों का जो श्रीमद् भागवतम का सेट है वो डिस्काउंट रेट में है, तो आप अगर लेंगे तो आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा। और ख़ास तौर पे कार्तिक महीना है तो बहुत विशेष अवसर है, तो जिनके पास भी नहीं है कृपया करके ये अवसर का लाभ लीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।